नमस्कार, मैं हूं अमित मिश्रा। आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश वोटर बताएगा किसको जिताएगा। इस समय हम मेजा में मौजूद हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन है। ये देख सकते हैं कि ये आम जनता है, यही नेताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। ये बताइए इस बार क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी जीत रही है हमारी। हाँ, क्यों जीत रही है? अरे भाई जीत रही है। योगी जी, मोदी जी हमारे लिए बहुत, हमारे महिलाओं के लिए व्यवस्था दिए हैं। गैस उज्ज्वला दिए हैं, कॉलोनी दिए हैं, शौचालय दिए हैं। जो वो बाहर खेत में जाती थी उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिए हैं। जो बाहर निकलने में गुंडागर्दी होती थी उसके लिए व्यवस्था दिए हैं। इसलिए योगी मोदी जीत रहे हैं। अरे तमाम लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, किसान परेशान है, तो क्या आपको नहीं लगता? नहीं, किसान बिल्कुल नहीं परेशान है। किसान के लिए 6,000 रुपये दे रहे हैं मोदी जी, तो किसान कहाँ परेशान है ये बताइए। बिल्कुल नहीं परेशान है। गलत जा रही है खबरें। परेशान नहीं किसान? नहीं, एकदम नहीं परेशान है किसान। आप बताइए, वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? जी वोट करने जाएंगे। मुद्दा साफ है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जितना विकास किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जितना विकास किया, आज तक जब से भारत आज़ाद हुआ है इतना विकास किसी ने नहीं किया। एक महीने में 2 बार गल्ला मिल रहा है, करोड़ों आवास मिला, हैंड पाइप, शौचालय, तमाम जो विधवा को 500 रुपया मिल रहा था 1500 मिल रहा है। हाँ, अब आप जान लीजिए कि अब मैं कितना बताऊं, उनकी जितनी तारीफ करूं कम है। आप जान लीजिए। और सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए, जिस जगह पर आप खड़े हैं मेजा विधानसभा में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है परम आदरणीय माननीय श्रीमती नीलम करवरिया भाभी माँ ने, और यहाँ बहुत ही मतों से विजयी होंगी माननीय नीलम करवरिया। आप इस बार बताइए जी, जातिगत मुद्दों पर वोट करेंगे या विकास के मुद्दों पर जाएंगे? विकास के मुद्दों पर। विकास के मुद्दों और पर। क्या? आप बताइए, आप महिला है, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत महसूस करते हैं। हाँ? व्यवस्था सही है, कानून बहुत सही है। मायावती भी थी, अखिलेश यादव भी थे, नहीं योगी जी किसकी अच्छी सब लगी? थी, बस किसकी वो अच्छी भी लगी? बने। हमें योगी जी का लगा, मोदी जी का लगा। हाँ। कितना निडर होकर घूमती हैं अब? हम बहुत नहीं डर हो, क्योंकि मैं आशा हूँ। आशा है हाँ, तो डर नहीं लगता? नहीं डर नहीं लगता। पैसा वैसा लेके जाती होंगी तो? अरे कुछ नहीं डर लगता। कोई डर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या वोट करने जाएंगी? जी, जाएंगे। क्या देख के जाएंगी? क्या मुद्दे लेके जाएंगी? मुद्दा ये अपना विकास लेकर जाएंगे। विकास। और क्या? मेजा में विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। क्या क्या, एक आध दो विकास बताइए। अरे शौचालय मिला है, हम लोग को आवास मिला है। मतलब इज्जत घर से संतुष्ट बहुत है? बहुत है। आप बताओ, युवा हो जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, नीलम हमारे माननीय नीलम करवरिया जी आएंगी जी। इस बार वोट करने जाओगे तो क्या मुद्दे लेके जाओगे? बहुत अच्छा ही मुद्दा है। हमारे गरीबों के हर चीज़ के लिए ध्यान रखती है हमारी दीदी जी। किसानों की भी हित में काम हो रहा है, और कॉलोनी हो या किसान का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो, कुछ भी हो, लेकिन देश के हित में काम हो रहा है। उस मुद्दे पे हम युवा होके पूरा अपना सहमत करेंगे। आप बताइए, वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेके जाएंगे? वोट हम विकास पर करेंगे। हम वोट करेंगे विकास पर। आप यहाँ खड़े हैं, पहले इलाहाबाद से लेकर अगर मेजा रोड आना होता तो 4 घंटा लगता था, मगर आज 1 घंटे में हम मेजा रोड से इलाहाबाद आ सकते हैं। और किसी अर्थशास्त्री ने ठीक कहा है कि अगर आपको एक विकसित देश बनना है तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर कम से कम अगर कोई देश आ सकता है तो आराम से विकसित हो सकता है। बताइए, स्थानीय नीलम करवरिया जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्या कुछ काम? उन्होंने विकास किया है। आप देख लीजिए जितना विकास हुआ है, चाहे बिजली हो, पानी हो, घर घर नल पहुंचाना, अब भी घर घर बिजली नहीं थी वो पहुंचाना, सबको जिसको ज़रूरत थी उसके आधार पर कार्य देना। इस बार बटन दबाएंगे? हाँ, बटन दबाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? केवल विकास के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, ऐसी सरकार हमें मिल रही है। आप बताइए दादा, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि उसने विकास किया है। विकास किया है, बताइए तो विकास। अरे विकास क्या है? बिजली है, पानी है, राम मंदिर का मुद्दा है, बहुत से सारे विकास हुए किसान है हैं। आप? हाँ, किसान हैं। किसान तो बता रहे विपक्षी किसान से परेशान है। नहीं, कोई कुछ नहीं परेशान है। विपक्षी का काम है हवा बिगाड़ने के लिए, वो कुछ भी कहेंगे। सांड तो हमेशा रहते हैं, सांड की क्या बात। आज पहली बार तो आए नहीं है 5 साल में सांड तो आजीवन से है ना। अब वो आजीवन से परेशान करते थे, तो इसमें नई बात क्या है?
इस बार अगर विधायक जिसको भी आप बनाते हैं उससे क्या उम्मीद होगी कि सबसे पहला काम वो मेजा विधानसभा के लिए करेगा? मेजा विधानसभा के लिए ये पुल जो अब परानीपुर का बन रहा है ये बनेगा, अस्थायी तौर पर बनता है। हाँ ये बनेगा और ये सबसे बड़ा और विकास होगा, जिससे बगल बनने से कितना विकास होगा? इसके बनने से बहुत विकास, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो विकसित हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट हाईवे के कनेक्ट में आ जाएंगे। इधर से भी NH उधर से भी NH हाईवे कनेक्ट में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक विकास होगा। आप बताइए क्या? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मेजा विधानसभा में जो विकास 15 वर्षों में नहीं हुआ उसे नीलम करवरिया भाभी माँ ने 3 वर्ष में कर दिखाया, और वो 2 साल कोरोना में चला गया। हम लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि ये बाहरी है। क्या बाहरी कहाँ? बाहरी है ये आरोप यहीं लगा रहे घर हैं। कौन बाहरी कर रहा है? ये आवाज़ से यहाँ के मतदाता हैं, वो उनका वोटर लिस्ट है, उनका राशन कार्ड है, वो पूरा परिवार यहाँ के निवासी हैं सर। आप देख सकते हैं उनके पास प्रूफ। एक सेकंड भाई साहब, उनके पास पूरा प्रूफ है। हाँ, मतदाता पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, परिवार रजिस्टर है, वो यहाँ की निवासी रह चुकी हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, जो विकास हमारे मेजा विधानसभा में 15 वर्षों में नहीं हुआ उसको भाभी माँ ने 3 वर्ष में कर दिखाया। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो महामारी आई, जो प्राकृतिक आपदा आई कोरोना, उसमें जो सरकार ने इनको पैसा दिया था मेजा विधानसभा को विकास करने के लिए, वो पैसा वापस ले लिया गया। इसके बावजूद इन्होंने अपना पैसा इनसे उनसे कैसे भी करके मेजा विधानसभा का 3 वर्षों में वो विकास कर दिया जो 15 वर्षों में विकास नहीं हुआ था। और ऐसे प्रत्याशी को हम सब जो है बहुत ज्यादा मतों से विजयी कराएंगे। आप बताओ, युवा हो, क्या सोचते हो, किस मुद्दों को लेकर विकास करने जाओगे? मैं इस मुद्दों पर विकास करने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग बाहरी कर रहे हैं वो हमारे मेजा सबसे ज़्यादा लगाव मेजा के व्यक्तियों से है। सबसे ये चीज़, दूसरी चीज़ कि इतने महामारी में हम सब गरीबों को अन्न प्रदान किए, लोगों के घर जा कर के उनका हाल चाल जो भी हुआ है सब व्यवस्थित रूप से उनको अवगत कराएं। दूसरी चीज़ ये हुआ है कि वोट करने जाओगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? वोट करने के लिए जाएंगे हम तो हम सभी युवाओं के लिए जो रोज़गार है, रोज़गार आने वाला है, रोज़गार मिल भी रहा है, कोरोना काल में भी रोज़गार दिए, इससे बड़ा उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकता है। आप बताइए, वोट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? विकास सिर्फ बीजेपी। हम मेजा के पटेल चौराहे में मौजूद है। वोटर बताएगा किसको जिताएगा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। क्या माहौल है दादा इस समय? माहौल तो भैया बहुत अच्छा है इस समय। जम्बा योगी आदित्यनाथ जम्बा पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, पूर्व नहीं भैया, सही समय बनने वाले हैं। 10 तारीख के बाद 11 तारीख को उनका फिर जो है। अच्छा ये बताइए, आपके मेजा विधानसभा की बात करें तो क्या स्थानीय मुद्दे लेकर के आप वोट करने जाएंगे? स्थानीय मुद्दे भैया जम्बा बेरोजगारी कितना देखा था, चरम सीमा बा, लेकिन कहा था साढ़ जम्बा साढ़ देवता कुल खेत चल रहे थे। समझे, ये नहीं सब बातें हैं। सरकार तो बताती है कि हम गौशाला बनाए हैं। गौशाला बनाए हैं, आप लोग चलिए घूम के दिखाए हम लोग जो है कितने गौशाला बने हैं। जो गौशाला बने उसमें कितने जानवर हैं उसको आप देखिएगा पहले। सारे जानवर 20-20, 25-25 मुड़ खड़े हैं जम्बा, एक बीघे में पहुँचे जम्बा, 2 घंटे में साफ कर देंगे। आप बताओ, युवा हो, क्या सोच के इस बार वोट करने जाओगे? अरे भाई कोई काम नहीं हो रहा है यार। नीलम करवैया विधानसभा की धरती पे है, कोई कभी काम भी नहीं की है। और यहाँ साइकिल का बहुत मस्त माहौल है इस साल अखिलेश भैया आएंगे। अच्छा, मेजा विधानसभा की बात करें जी, तो कौन से मुद्दे आपको सबसे अहम लगते हैं कि ये मुद्दे काम होना चाहिए लेकिन काम नहीं हुआ? अरे भाई ना गौशाला बना है, ना कोई कुछ बना है, ना रोड बना है, ना कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ, पूरा गोरू चल ले रहे हैं। युवा नाराज है इस बार? बिल्कुल नाराज है। साइकिल आप बताओ, क्या माहौल है? माहौल ये है कि साइकिल जाएगी 400 पार। 402 सीट से साइकिल जीतेगी। 10 तारीख को बदलाव होगा। और माननीय मुख्यमंत्री, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि गंगा बह रही है। बीजेपी वाले गंगा बह नहीं रही है, गंगा उल्टी बह रही है। गंगा उल्टी बह रही है, सिर्फ गंगा के नाम पे वोट ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। इस बार देख लेना, साइकिल 400 पार होगा। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? यहाँ से आएंगे संदीप पटेल। हाँ, संदीप पटेल आएंगे और बम्पर वोट से जीतेंगे। लगभग 40,000 वोटों से जीतेंगे इस बार, बता रहा हूँ ना। जाके कहीं भी पूछ लीजिए आप, पूरी साइकिल दिखाएगी आपको। अच्छा, मेजा विधानसभा का एक स्थानीय मुद्दा ऐसा बताओ जो चाहते हो कि विधायक कोई बने वो काम करे। सबसे पहले स्थानीय मुद्दा यही है कि नीलम करवैया जी विधायक है हमारे गांव में, मगर एक भी दिन नहीं आई। जब चुनाव आया तब आई हैं। तो बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है।
और जब चुनाव था तो जल्दी जल्दी आ रही थी, मतलब कि बता रही थी कि हम आएंगे, आपके पास जो समस्या होगा उसका हम निवारण करेंगे। कुछ नहीं, न रोड बना, न बम्बई लगे, न कुछ भी समाधान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है इस सरकार में। दादा क्या माहौल? समाजवादी पार्टी के तरफ से हम बोल रहा हूं, और भाजपा सरकार हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। पार्टी नहीं जोड़ेंगे, केवल समाजवादी पार्टी को जिताना है। मतदाता है? हाँ, समाजवादी मुद्दों को पार्टी लेके जाएंगे, पार्टी छोड़िए। हम विकास के मुद्दे पर चल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ, और विकास के मुद्दे पर हमारा सारा काम होना है और समाजवादी पार्टी को जिताना है। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे? काहे का मुद्दा इस बार तो वोट कार्ड डालने जाएंगे आप? वोट बीजेपी जीतत बा, भतखुअन का नाम जिला जौन काम करे बा जे देश हित के लिए, समझत है ना, देश हित के लिए वोटिंग करे, क्यों केहू के घरे न पहुँचाई दे। किसान परेशान काहे के हैं? जब आप ढीलबे और ढील के ले जाबे लेबे तो परेशानी सब है रहे, सब व्यवस्था बा। आप उसका पता लगाइए, उसके बाद जाके वहाँ आप वर्तमान विधायक के दो बताइए जो यहाँ के विधानसभा में किया गया हो। क्या नहीं हुआ? दो काम बताइए। नहीं, हमको पूछ क्या नहीं हुआ है तो हम बताएं ना। फिर सरकार सड़कों को लेकर के सड़क सब तरफ बनी है, अब कोई घरे घरे थोड़ो दुआरे जाए, थोड़ो सड़क पहुँचाई दे ही के। ये बता रहे कि सड़क घर घर बनी, आप क्या लग रहा है? नहीं, घर घर नहीं बनी है, घर घर नहीं बनी है, घर घर नहीं बना है। भैया यहाँ भविष्य में कोनो पार्टी नहीं आई बा, चाहे जौने पार्टी के रहे जीते बीजेपी। क्या लग रहा है आपको? इनकी बात सही है? और क्या, सही बात है। किसान परेशान है, किसान परेशान है भाई, किसान तो परेशान है, किसान परेशान है। हम बोल रहे हैं किसान परेशान है भाई। किसान नहीं परेशान है? ये करे किसान क्यों नहीं परेशान है? किसान अच्छा ये बताओ, खड़ी खेती चर ले रहे हैं। वोट करने जाओगे? हम तो वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। नोटा दबाओगे? हाँ, नोटा दबाओगे। आप बताइए बिल्कुल बीजेपी। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? बीजेपी को जिताएंगे, वो सब काम किया है, सबका काम किया है, देश का काम किया है। अच्छा ये बताइए 370 से कितना बीजेपी को फायदा मिलेगा? बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? देखिए ऐसा है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, ठीक है। जो राष्ट्र के लिए चूंकि केंद्र डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी का वो होगा। आप निश्चित रूप से निश्चित रूप से आप ये मान लीजिएगा। मेजा विधानसभा के आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आप चाहते हैं कि एक बार फिर से कोई विधायक बने तो वो काम करे? नहीं, चूंकि ऐसा है ना कि वर्तमान विधायिका जी ने हमारे यहाँ काम किया है और काम करेंगी भी। ऐसा काम ऐसे बताइए जिनकी दो कामों से संतुष्ट। देखिए व्यक्तिगत रूप से तो हमारे गांव में प्रॉपर ग्राम सभा समहन का निवासी हूँ, हमारे यहाँ ट्यूबवेल दिया है, उन्होंने रोड बनवाया है। पर्सनल के हिसाब से जाएंगे? नहीं, गाँव के क्षेत्र की विकास है। गाँव का विकास होगा तो भी क्षेत्र का विकास होगा। विकास हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या लग रहा है, क्षेत्र विकास हो रहा है? जी, कितना विकास? 100% विकास हो रहा है। किस वोट डाले जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारे पास बहुत सारे हैं। हम एक चेहरा देखते हैं, योगी आदित्यनाथ का चेहरा। क्या मुद्दे रहेंगे? योगी जी का चेहरा मुझे पसंद है। विधायक से चेहरा से कोई मतलब नहीं, विधायक ने काम कुछ नहीं किया अपने क्षेत्र में, तो फिर भी वोट करेंगे? भैया सब मोदी माँ। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहेगा? माहौल बीजेपी रहेगा। किन मुद्दों पे बीजेपी को वोट करेंगे? जो काम अच्छा कर रही हैं बीजेपी की बम्पर वोट से जीतेंगे। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा हो रहा है। अब किसी के घर पे नहीं जाके रोड बनाएंगे, ना हैंड पंप देंगे। विकास हो रहा है, गांव विकास कर रही हैं। हाँ, अब आप बताइए क्या लग रहा है? हम योगी जी की सपोर्ट करेंगे। बस योगी जी अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेजा में विकास नहीं हुआ, यहाँ की जो कताई मिल थी वो बंद हो गई है। कताई मिल तो पहले से ही बंद है, ऐसी कुछ नहीं। योगी नहीं बंद है, उसके पहले ही बंद है। विधायक नेता कुछ काम नहीं किया उसको चालू कराने के लिए। विधायक नेता की बात नहीं, हमें योगी जी देश की जनता के विधायक को लेके जाएंगे कि योगी जी को? हम योगी जी को लेके जाएंगे। विधायक से में कोई लेना देना नहीं, करे या ना करे, योगी जी हमारे सपोर्टर हैं। बस हम उन्हीं की मेन मुद्दे कुछ नहीं है। बस मुद्दे जो हैं चेहरे की बात नहीं है। अभी विधानसभा में ऐसा मुद्दा बताइए जो आपको लगता हो कि इस पे काम होगा तो इसका विकास होगा। बहुत सारे काम अभी फिर से सरकार बनेगी तो काम और होगा। अभी तो विकास किए हैं, खैर गाँव में सड़कें बना दिए। आप बताइए बीजेपी राम मंदिर
काशी कॉरिडोर, अब मथुरा की बारी कर रही है। क्या ये चुनावी मुद्दे ये रहेंगे या स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, बीजेपी का मेन मुद्दा यही रहता है, हमेशा धर्म के नाम पे चुनाव लड़े, लेकिन इस बार अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने विकास किया है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने विकास किया और 10 तारीख को सरकार बन रही है अपने। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, ये राम मंदिर, काशी कॉरिडोर की बात करते तो ये स्थानीय मुद्दों को दबाएंगे या यही मुद्दे आ भी रहे? ये कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। अभी हम कहते हैं कि हाँ, मंदिर बनने से क्या हमारा विकास होगा? अगर राम मंदिर बना तो हमारे मेजा में कुछ विकास हुआ? ये बता दीजिए, हमारे मेजा में क्या विकास हुआ? राम मंदिर बनने से हमको कुछ प्रॉफिट हुआ या फिर मेजा को कुछ प्रॉफिट हुआ? कोई प्रॉफिट। आप चले जाइए मेजा के एक एक गांव में, एक एक गांव घूम लीजिए, कुछ विकास नहीं हुआ है। विधायिका जी हमारी 5 साल किसी भी तरह का विकास नहीं की पुराने अपने मेजा में। तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास की यहाँ धारा गंगा बह रही है। कोई काम गिना दे, कोई काम गिना खड़े हैं। आप जिस रोड पे खड़े हैं, माननीय श्री गामा पांडे जी ने सरकार में रोड बनवाया है, ठीक है। और उसके बाद जो सड़कों का जाल बीजेपी का नौटंकी चल रहा है, वो कोई जाल बिछा नहीं है जो आपके सामने वो है। बाकी जगहों पे आप जाके गांव का रोड देखेंगे, कोई रोड नहीं है। समाजवादी पार्टी आपको कहीं रोड नहीं बनेगा। कोई काम गिनवा दीजिए करवरिया जी का कि हाँ यहाँ ये काम हुआ है। हमारे जनवार गांव में नीलम करवरिया ने पुलिया बनवाया और जनवार गांव के लोग उधर से कीचड़ में से आते थे। आज अच्छे रुकिए भाई, अच्छे से गांव के लोग आने लगे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट का अनुशासन बहुत अच्छा रहा, कहीं दंगे न हुए, कोई अपराधी पनपने नहीं पाया। और लखीमपुर खीरी भूल गए आप, लखीमपुर खीरी किसानों को गाँव का हूँ। आप जिस पुलिया की बात करें, मैं उसी गाँव का हूँ। आप वो पुलिया का सर्वे कर लीजिए, जब नदी आती है वो पुलिया डूब जाती है और इसी बार बना हुआ है, उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी तो बह गया था। हाँ, इसी बार बह गया था, इसी बार बह गया था और इसी साल वो बना है। उसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई मतलब सावधानी, दुर्घटना भी हो सकता है। बताइए क्या मुद्दे? सुनिए मुद्दे कुछ नहीं। अखिलेश यादव सरकार बन रही है, सारी जनता उन्हीं के साथ है। अरे उनके काम देखकर, पिछला काम उनका अच्छा था, वो फिर अच्छा काम करेंगे। बीजेपी तो कह रही है हमने राम मंदिर बनवाया, काशी का। अरे सब नहीं। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, हमेशा युवाओं के लिए खड़े रहते हैं। और जैसे ही देख लेंगे कोई भी माननीय भाजपा सरकार में कोई भी किसी युवा को नहीं देते टिकट, ठीक। अखिलेश यादव जी इसमें सारे छात्र नेता और कि जितने भी युवा वर्ग के हैं, गरीब परिवार से हो या फिर मिडिल क्लास से हो, किसी भी हो तो वो टिकट देने का काम करते हैं, युवाओं को साथ लेके चलने का काम करते हैं। और भाजपा सरकार युवाओं से नहीं लेती, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है और कुछ करती नहीं। तो ये साफ तौर पे देख रहे हैं, आम जनता अपनी बात बता रही है। हम और लोग से बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस समय पटेल चौराहे मौजूद है। माहौल पूरा बन चुका है, चुनावी माहौल चल रहा है, युवा भी हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं। बताओ युवा हो क्या हम सोच के जाओगे वोट करने? वोट करने यही जाएंगे कि हमको बेरोजगार से छुट्टी मिले, नौकरी मिले, यही सोच के वोट देने जाएंगे हम, और विकास मिले। अखिलेश यादव जी। भाजपा सरकार में युवाओं के लिए बहुत कुछ मिला है। हम कहते हैं 5 साल आज उनका कार्यालय पूरा हो चुका है। 5 साल में कौन सी युवा को नौकरी दे दिए हैं? कौन सी युवा को नौकरी दे दिए हैं? नकल पे ध्यान देते, बस बंदा नकल ना करे, बस नकल ना करे। कौन से, अरे कोई कारण तो हो, जो भी पढ़ रहा है लिख रहा है। इतने आप देख लीजिए, अभी इलाहाबाद में आप देख रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाई है भाजपा सरकार। क्या है ये? युवा परेशान हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी थे, लैपटॉप ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए है, कार्रवाई कुछ नहीं है। वो सिर्फ हाँ नहीं निलंबित, ये ऐसा है ना, निलंबित नहीं किया गया, उनको चार्ज कर दिए हैं। अब निलंबित जैसे आप हमारे सरकार में, हम आपको बोल दिए कि जाइए आप ये करिए। ये बताइए स्थानीय मुद्दा बताइए, किस स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? यही करेंगे, हम युवा हैं, युवा। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी युवाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसी को आप बताइए क्या लग रहा है? विकास की बात करें तो एक दो विकास बताइए आप। विकास भैया आपके का गिनाई, कुल विकास ही करत हैं, का नहीं करे नहीं पूछे। जे नया युग का है लड़का उन्हों से पूछ ले, जो बुढ़ापा है उन्हों से पूछ ले, सभी से पूछ ले। और विकास जातिवाद पर करबे, देश राष्ट्र हित के लिए करबे, वो ज्यादा अच्छा पड़े। क्या विकास ये बता रहे? विकास हमारे गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ है। भटौती में कोई विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हम वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप बताओ क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे, योगी जी। क्यों आएंगे? उन्होंने विकास किया है। विकास किया है और क्या, हर जगह विकास किया है, जहाँ देखिए वहीं विकास हुआ है। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार?
ये लग रहा है फिर मोदी सरकार बनेगी। इस बार वोट किस मुद्दों पे करेंगे? विकास के मुद्दे पे करेंगे। विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। अच्छा, और भाई साहब क्या हाल है? इस बार क्या किसको वोट देख के वोट करेंगे? अब देखा आवे तो चाहे बस सपा है नहीं। हाँ ऐसा आज तक हुए मेजा में नीलम करे है कहाँ है? अच्छा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तमाम लोग बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, सड़कें कहाँ हुआ विकास? आज तक हुए नहीं, 100 में नहीं, लैटरी में नाली ऐसे ही पड़ी हुई है, सड़क पर पानी बह रहा है। इस बार मोदी सरकार आएगी, ठीक, और धक्काड़े से आएगी सर जी। हाँ धक्काड़े से आएगी। हाँ यहाँ से नीलम को नीलम जीतेंगी, खुलेआम वोट से जीतेंगी। हाँ दादा, बड़ा चुनाव देखे होंगे, बहुत चुनाव देखे, कौनो सरकार कुछ चुनाव करती है। भैया कोना गांव है हमार, इतना गोरु है कि एक बिस्सा खेत बोवा नहीं जा, हम लोग भोजन का करिए। बताइए इस बार वोट करने जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार वोट करने जाएंगे क्या मुद्दे रहेंगे? अब देखे मन हो बाबा ओके थे। मुद्दा क्या रहेगा आपका? जब वोट करने जाएंगे तो कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे ना, किसके बिहार पे हम वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं? अब देखा ये कि मन कहे ओके दे देवे, हम अब कहना हो। किसान कितने खुश है सरकार से? सब दो हिस्सा खुशी है, एक हिस्सा नाराज है। इस बार बीजेपी को वोट देंगे। हाँ किस लिए? लेकिन बीजेपी काम तो बहुत बढ़िया कर रही है, वो तो दे रही है, लेकिन जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले रुपया लेके खा रहे हैं, नीचे वाले रुपया लेके खा रहे हैं। आवास अगर हमको मिल रहा है तो अगर आप 20,000 दे दिए तो इनका 5 तल्ला है तो उनको कॉलोनी मिल गई। हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको नहीं मिलेगा। हम फल बेच रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि तुम 10,000 रुपया रोज कमाते हो। हम लोग रोड पे हैं, गर्दा है, धूल है, माटी है, मुंह में जाता है। इसमें गलती मानते हैं? इसमें गलती जो नीचे वाले हैं उसका है। नीचे वाले को कड़ा शासन मिलना चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए, किसको कॉलोनी मिला, किसको काम नहीं। देखने वाली बात, काम नहीं हुआ है, नहीं हुआ। हम हमारा लोग का लिस्ट में नाम चढ़ा, नाम हमारा लोग का कटवा दिए। भैया कह रहे कॉलोनी नहीं मिली, अगर एक बिस्ता भी कहते थे कॉलोनी का हकदार नहीं है। आप घूस दे के कॉलोनी ले रहे हैं तो ये खुद गलत है ना कि गवर्नमेंट गलत है? कॉलोनी का नियम ये होता है कि आपके पास जमीन नहीं है, प्रधान आपको सरकारी जमीन पट्टा करेगा, उसके बाद उस पर आप कॉलोनी बना सकते हैं। आपके पास जमीन है, आप कॉलोनी का हकदार नहीं है, आप पैसा दे के कॉलोनी पा रहे हैं, आप खुद गुनहगार हैं। बताइए क्या मुद्दे रहेंगे? आप इस बार वोट करने जाएंगे, नेता को देख के जाएंगे कि काम? नेता नहीं देखेंगे, काम देख के जाएंगे। काम को देख के जाएंगे। हाँ काम को देख के जाएंगे। हाँ काम देख के जाएंगे। बीजेपी सरकार बनेगी, विकास हुआ है, हो रहा है, गांव में हो रहा है। अभी कोई किसी घर पे, किसी के घर पे खाना नहीं पहुंचाएंगे, जो कर रहा है सही अच्छा हो रहा है। मेजा में कुछ विकास हुआ? मेजा में तो बताने से मेरे गांव में बहुत विकास हुआ है। हेलो, मेरे गांव में लगभग 1 करोड़ की योजना आई है, पुल बनाया गया है 5 साल में। हमारे गांव के लोग बहुत खुश हैं। खुश है? हाँ बस आगे। अच्छा, वोट करने जाएंगे तो क्या यही सब मुद्दे रहेंगे कि राम मंदिर या ये सारे मुद्दे रहेंगे? देखिए, अगर हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदू हैं तो राम तो जरूरी है हम लोग के लिए। ये मुद्दा रहेगा, विकास तो हर जगह चाहिए। विकास भी हुआ है, हम लोग देश के लिए हैं, जहाँ देश है वहाँ हम लोग बस। तो आप देख सकते थे, ये आम जनता है। हम लोग मेजा में थे और हमारा खास कार्यक्रम चल रहा था, वोटर बताएगा किसको जिताएगा। में हमने वोटरों के मन को जाना कि वोटर किस ओर जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये वोटर ईवीएम की बटन दबाकर किसके भाग्य का फैसला करते हैं और किसे लखनऊ पहुंचाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू के साथ अमित मिश्रा, जनतन टीवी, प्रयागराज। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।